परम सौभाग्य। आज के दिन की बड़ी महिमा है। भारत में फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष और द्वितीया आज दूज है और फाल्गुन शुक्ल द्वितीया हमारे ब्रज में बहुत सुंदर उत्सव, ब्रज में बहुत सुंदर फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे हम फुलेरा द्विज कहते हैं, फुलेरा दौज। आपके मन में ये भी हुआ होगा कि भाई शुरुआत में मंगलाचरण होता है, ये गाना क्या हो गया है? ये गीत ही मेरा मंगलाचरण है आज, क्योंकि आज ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। आज फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन, आज ही के दिन विधाता ब्रह्मा ने भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह कराया था। सर्वप्रथम आज के दिन की महिमा को समझते हुए हम सब राधा और कृष्ण के इस विवाह लीला को ब्रह्म वैवर्त पुराण के 66वें अध्याय से समझने का, कुछ चिंतन मंथन करने का प्रयास करेंगे। यूँ तो ये ग्रंथ वेदव्यास मुनि ने लिखा है, परंतु यह कथा स्वयं भगवान नारायण सुना रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं, एकदा कृष्ण सहितो हेजिनंदो वृंदा वनम ययो तत्रोपवन भांडीरे चारयामास गोधनम। आज के दिन, आज से 5,500 वर्ष पूर्व आज के दिन क्या घटना घटी, ब्रह्म वैवर्त पुराण से आप सुनिए। किस प्रकार से राधा कृष्ण का विवाह हुआ, आस्वादन कीजिए। अपने विवाह की डेट तो सब याद रखते हैं, एक भी बंदा नहीं होगा कि अपने विवाह की डेट याद ना हो, लेकिन यार भगवान के विवाह की डेट इनमें से आधे लोगों को भी नहीं पता होगा। ये तो मैंने आज पाठ मांडा, अच्छा हुआ। श्री भगवान नारायण कहते हैं, श्री व्यास मुनि ब्रह्म वैवर्त में लिखते हैं, एकदा, एक समय की बात, लगभग भगवान श्री कृष्ण 1-2 साल के होंगे, बहुत छोटे से थे। और एक दिन नंद बाबा के मन में इच्छा हुई कि आज मैं वन में गैया चराने जा रहा हूं और बड़ा होकर कृष्ण भी गोपाल बनेगा, कृष्ण भी गैया को चराएगा, तो क्यों ना छोटे से लाला को, कन्हैया को ही मैं मेरे साथ लेकर चलूं। तो एक दिन नंद बाबा कहते हैं, एकदा कृष्ण सहितो नंद वृंदावनम ययो। अकेले नंद बाबा नहीं, कृष्ण सहित नंद बाबा ब्रज में गए गैया चराने के लिए। कभी कभी होता है ना, कुछ बिजनेस करने वाले लोग अपने बच्चों को अपने बिजनेस ऑफिस में कभी कभी लेकर जाते हैं, तो ऐसा ही हुआ। एकदा कृष्ण सहितो नंदो वृंदावनम ययो। श्री नंद बाबा वृंदावन गैया चराने के लिए पहुंचे हैं। तत्र उपवन भांडीरे, और गैया चराते चराते कहां पहुंचे? बोले भांडीर वन में। और चारिया मास गोधनम, और भांडीर वन में जाकर गोधन को चराने लगे। अब देखिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, एक व्यावहारिक शिक्षा भी मिलती है कि कृष्ण को गोद में ले रखे हैं और 9 लाख गैया चर रही है
और जब घास खाने के बाद गौ माता को प्यास लगी तो क्या हुआ? कहते हैं सरह सुस्वादु तोयश्च। नंद बाबा सभी गैया को लेकर सरोवर के पास पहुंचे भांडीर वन में, और उस भांडीर वन में बहुत सुंदर सरोवर था और सरोवर का जल सुस्वादु। तो सरोवर का सुस्वादु जल श्री नंद बाबा ने पायया मास पहले गौ माता को पिलाया। अब गाय और नंद बाबा दोनों एक साथ घर से निकले थे, तो जितनी प्यास गाय माता को लगी उतनी भी नंद बाबा को लगी, लाला को लगी। लेकिन नंद बाबा ने क्या किया? पायया मास, संस्कृत में गौ माता को पायया मास जल पान कराया और तत्पयो, और उसके बाद स्वयं पान किया। हम होते तो पहले हम पीते और फिर पशु पक्षियों को पिलाते, लेकिन नंद बाबा का गौ माता के प्रति यह सुंदर भाव है, प्रेम। फिर से लेट? बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी भी अपडेट करना है। मैं यहाँ नूडल्स बना रहा हूँ और तुम बहाने बना रहे हो। अरे ये तो एकदम झटपट काम है। कैसे? अगर केवाईसी में कोई चेंज नहीं है या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड मोबाइल, ईमेल, इंटरनेट बैंकिंग या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन करो। और चेंजेस हो तो घर बैठे वीडियो केवाईसी, आधार, ओटीपी, ई केवाईसी से अपडेट करो, सिंपल। ये तो नूडल्स बनाने से भी आसान है। अभी आता हूँ। आरबीआई कहता है केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। है सो भांडीर वन में गैया चर रही हैं, और गैया चरते हुए प्यास लगी तो सुंदर सरोवर का जल पान कराया और ततः पपो स्वयं नंद बाबा ने पिया, कृष्ण को पिलाया। और जल पी लेने के बाद उवास वृक्ष मूले, वहां भांडीर वन में एक बहुत सुंदर वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे नंद बाबा बैठे। कैसे? बालम कृत्वा स्ववक्षसी, अपने बाल को, अपने बाल गोपाल को, लड्डू गोपाल को, कृष्ण को कृत्वा स्ववक्षसी, अपने वक्ष में, अपने गोद में लेकर कृष्ण एक वृक्ष के नीचे नंद बाबा बैठ गए। कुछ देर नंद बाबा रेस्ट कर रहे थे, दोपहर का समय हो चुका था, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। तब भगवान नारायण कहते हैं, व्यास मुनि लिखते हैं, एतस्मिन् अंतरे कृष्ण माया मानुष विग्रह। कृष्ण तो कृष्ण है। उस बीच में क्या हुआ कि जब वो वृक्ष के नीचे बैठे थे तो कृष्ण, जिसने माया से मनुष्य विग्रह प्राप्त किया है, कृष्ण जो योग माया से मनुष्य लीला कर रहे हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने चकार माया, अपनी माया से चकार माने अचानक कुछ किया। क्या किया कृष्ण ने? कस्मान एच्छाद अन्नम नभो मुने, भगवान श्री कृष्ण ने अचानक नभ को, बिल्कुल दोपहर का समय था लेकिन आकाश में अंधेरा छा गया, अनेक प्रकार के मेघ बादलों से आकाश पूर्ण भर गया और धीरे धीरे परिस्थिति मेघावृतम नभो दृष्टवा। नंद बाबा ने देखा कि आकाश मेघों से आवृत हो गया, काले काले बादलों से आवृत हो गया। दृष्टवा श्यामलम कानन अंतरम, और उस कानन में, उस वन में, कानन माने वन में, श्यामलम दृष्टवा माने उस वन में पूरा अंधेरा छा गया, और अंधेरे के साथ साथ झांझावातम, झांझावात होने लगा, महाशब्दम, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, वज्र शब्दश्च दारुणम, और वज्रपात होने वाला हो ऐसा भयंकर नाद होने लगा। अब नंद बाबा मन में सोचे कि आज ही मैं कृष्ण को अपने साथ लेकर आया और ये आज ही होना था,
लेकिन बेचारे नंद बाबा कहाँ जानते थे कि ये करने कराने वाला कृष्ण ही तो है। इसलिए आगे कहा ना, माया पात विग्रहम, ये लीला कृष्ण की है। लेकिन नंद बाबा अफसोस कर रहे, माथा पीट रहे हैं, मैं खाली फोकट कृष्ण को साथ लेकर आया। और फिर तो क्या हुआ, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, और फिर तो वृष्टि धाराम अति स्थूलाम, भयंकर वर्षा होने लगी। स्थूलाम माने बारिश की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। वृष्टि धाराम मति स्थूलाम कंपनानश्च पादकान, और इतनी बारिश होने लगी कि पादपान, पादप माने होता है वृक्ष, वृक्ष को पादप क्यों कहते हैं? आप पहली लाइन के अंत में एक शब्द है ना, पादपान माने वृक्षान, तो वृक्ष को पादप कहते हैं। पाद माने पग और प माने पीना। वृक्ष जो है पग से जल को पीते हैं, इसलिए वृक्ष का नाम है पादप। पाद से प माने पीना, पग से पीना। तो पादपान कंपनाश्च, सारे वृक्ष कांपने लगे, ये गिरे, इस प्रकार की परिस्थिति होने लगी। और दृष्टु एवं पतित नंदो भयम आपव, और नंद बाबा के देखते देखते वृक्ष गिरने लगे और नंद बाबा पूर्ण भयभीत से होने लगे। अब नंद बाबा सोचते हैं, मन ही मन में विचार करते हैं। ये नंद बाबा के विचार हैं जो व्यास जी ने श्लोक में लिख दिया। कितनी अच्छी बात। नंद बाबा मन ही मन में विचार करते हैं। सबसे पहले तो अफसोस करते हैं, क्यों मैं कृष्ण को लेकर आया। और अब जब कृष्ण को लेकर आया और भयंकर झांझावात, आंधी तूफान, ओले, वर्षा, भूकंप, ये सब गिरने लगे, अंधेरा हो गया, तो कथम यास्यामी गोवत्सान, अब मैं ये गाय और बछड़ों को कैसे घर पर ले जाऊंगा? क्यों भाई आप नहीं ले जा सकते? बोले गाय और बछड़ों को घर ले जाने के लिए दौड़ना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, और हाथ में कृष्ण है, छोटा सा लाला, अभी इस वर्षा में कहाँ उनको घुमाऊंगा? तो कथम यास्यामी गोवत्सान विहाय स्व आश्रमम व्रत, और कैसे मैं इनको छोड़कर जा सकता हूँ? न इनको छोड़कर जा सकता हूँ, न लेकर जा सकता हूँ। गृहिम यदि न आस्यामी भविता बालकस्य किम, और समय से घर पर नहीं पहुंचूंगा तो ये बालक की रक्षा कैसे होगी? क्योंकि समय से लाला को दूध भी चाहिए। इस प्रकार से नंद बाबा पूर्ण परेशान, एवं नंदे प्रवृदति, और नंद बाबा ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक तो गोद में जो लड़का था रुरोद, जोर जोर से रोने लगा। अब कृष्ण को यही बाकी रह गया था। एक तो माया से ये सारी भयंकर परिस्थिति उत्पन्न कर दी, बेचारे नंद बाबा चिंता में हैं, तब तक तो गोद में बैठे बैठे हैं कर। 84% of researchers are turning to AI for insights. The question to be asking, where does AI turn? As most AIs work on the principle that more is more, the simple answer is the open web. Now that's a big place with lots of great stuff. But amongst the facts can lie the fictitious. Amongst the cited, the speculative. Amongst the reasoned, the rantings. While some might argue the opinions of the many make for a more rounded view of the world, in research, they can just add risk. जोर जोर से रोने लगे। तो रुरोद श्री हरिस्तदा, तदा उस समय हरि भगवान श्री कृष्ण रुरोद, जोर जोर से रोने लगे। देखो आचार्य की दृष्टि, व्यास है भक्तों, शब्द देखो, जहां रुरोद शब्द आया वहां हरि शब्द डाल दिया। माने रुरोद, इससे ये मत समझ जाना कि ये कोई साधारण लड़का है, जैसे हमारे बच्चे रोते हैं वैसे रो रहा है, नाक से गंगा जमुना बह रही है, आंखों से ये, और बाल कपड़े का ठिकाना नहीं। बोले रुरोद रो तो रहा है, लेकिन हरि, ये हरि है, सबके मन को, रोते हुए भी मन को हर रहा है, चित्त को हर रहा है। इसलिए तो हमारे वहां गाते हैं, कृष्ण कृपाणु निरखी शोभा, कृष्ण कृपाणु
हे जिनी रखी शोभा सळगे सगळी वासना सळगे सगळी वासना यमुना जलमा केसर घोळी अने स्नान करावूं श्यामला। सो रुरोद श्री हरिस्तदा, रो तो रहा है लेकिन हरि माने हर रहा है सबके चित्त को, सबके मन को। तो एवं नंदे प्रवदति, इस प्रकार से नंद महाराज विचार कर ही रहे थे कि मैं क्या करूं क्या करूं। ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट थे तब तक तो ये लड़का रोने लगा। पयो बिया हरिश्चैव पितु कंठ दधार च। कुछ देर के लिए नंद बाबा ने यह भी सोचा कि मैं इस वृक्ष के नीचे कन्हैया को छोड़ दूं और सारी गैया को बटोर कर आऊं, लेकिन क्या हुआ, पयो भिया, पानी के भय से, ये बारिश आंधी ओले के भय से, हरिश्चैव, हरि भी, भगवान श्री कृष्ण भी इतने भयभीत हो गए कि पितु कंठ दधार च, अपने पिता के कंठ को पकड़ लिया, मतलब बिल्कुल गले से लिपट गए। तो अब नंद बाबा क्या करते अब तो और चिंता में पड़ गए कि यार अब तो न घर जाने को बनता है, न गैया को बटोरना बनता है, वर्षा हो रही है, पेड़ गिर रहे हैं, क्या करूं। इस प्रकार से नंद बाबा सोच रहे हैं। और उसी समय क्या हुआ, इस प्रकार से नंद बाबा बिल्कुल भयंकर परिस्थिति में फंस गए। उसी समय नंद बाबा ने देखा कि दूर से एक प्रकाश पुंज निकल रहा है, एक करोड़ों करोड़ों सूर्य की आभा निकल रही है। और नंद बाबा ने अपनी दृष्टि थोड़ी चौकन्नी की तो उस प्रकाश में से एक बहुत सुंदर कन्या प्रकट हुई। वो और कोई नहीं, वो श्रीमती राधा रानी है। और नंद बाबा को जान में जान आई कि चलो इस निर्जन वन में कोई तो मिला। हा? सीधे नंद बाबा ने राधा को बुलाया और कहा कि राधा बेटा तू यहाँ क्या कर रही है। बोले माता ने भेजा था, ये वो चर्चा चली। नंद बाबा ने कहा ठीक है हमारे पास टाइम नहीं है बेटा, तू एक काम करेगी। बोले क्या। बोले ये कन्हैया को गोकुल छोड़ देगी ताकि मैं ये सारी गैया को यहाँ से सब कुछ लेकर आऊं। बोले जी बाबा जैसे आपकी इच्छा। नंद बाबा ने बहुत कहा कि धन्यवाद, तुम तो हमारे लिए एक वरदान बनकर आई हो, हमारे लिए बहुत। इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को अपने साथ में लेकर जा रही हैं। अब आप विचार कीजिए वो दृश्य कैसा होगा। राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़ के जा रहे हैं, दोनों उंगली पकड़ के चलते हुए जा रहे हैं। इस दृश्य को देखने के लिए देवताओं का बाप ब्रह्मा मचल गया और व्यास मुनि ने लिख दिया एतस्मिन अंतरे ब्रह्मा जगाम पुरतो हरि ही। इस दृश्य को देखने के लिए पितामह ब्रह्मा प्रकट हो गए कि आह क्या छवि है। राधा और कृष्ण दोनों उंगली पकड़कर जा रहे हैं। राधा और कृष्ण के इस दर्शन को देखकर ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू आ गए और ब्रह्मा जी अपने आंखों के आंसू से राधा और कृष्ण के चरणों का अभिषेक कर दिए। दोनों हाथ जोड़कर गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम। ब्रह्म स्तुति, ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी ने यह भी निवेदन किया कि मैंने पिछले हजारों वर्षों से तप किया था और उस तप से कृष्ण को प्रसन्न कर लिया, लेकिन कृष्ण को प्रसन्न करने का फल आज मुझे मिला, राधा रानी का दर्शन। हे श्रीमती राधा रानी आप मुझ पर कृपा कीजिए। श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मैं आपको वरदान देती हूँ, आप खूब भक्ति में आगे बढ़े। और ब्रह्मा जी अब मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि कन्हैया मेरे साथ है, तुम्हें जो चाहिए हमसे मांग लो। तब ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर सिद्धांत की बात बताई भक्तों।
ये सब चीजें हमारे जीवन में बहुत समझने सीखने लायक है। ब्रह्मा जी कहते हैं, त्वं कृष्णांग अंग संभूता तुल्या कृष्णेन सर्वतः श्री कृष्ण त्वमयं राधा त्वं राधा हरि स्वयं। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही कि त्वं कृष्ण अंग संभव। हे श्रीमती राधा रानी, तुम आप तो कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, और इसलिए तुल्य कृष्णेन सर्वत, सभी प्रकार से आप कृष्ण के तुल्य, कृष्ण की बराबरी, कृष्ण के समान ही हो। श्री कृष्ण स्वयं राधा, राधा त्वम स्वयं हरि। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कई बार दुनिया के मूर्ख लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है। आप लोग राधा कृष्ण को मंदिर में रखते हैं, राधा कृष्ण को पूजते हैं, राधा कृष्ण का कभी विवाह हुआ है? भक्तों, मैं तो सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, विवाह तो उसका होता है जो दो अलग होता है। विवाह माने क्या? दो अलग रूढ़ी, दो अलग संस्कार, दो अलग परिवार में जिसका जन्म हुआ है और उनको जोड़ने की जो विधि है वो है विवाह। विवाह तो उसका होता है ना कि जो दो अलग हैं फिर उसको जोड़ने के लिए विवाह। लेकिन जो एक ही है, राधा और कृष्ण एक ही है, ऐसे एक ही स्वरूप का विवाह कैसे किया जा सकता है? ब्रह्मा जी ये सिद्धांत कहते हैं कि तुम कृष्ण अंग अंध संभूता, कृष्ण के आधे अंग से संभूत हुई हो, सर्व प्रकार से कृष्ण के तुल्य हो। राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा है, तो राधा कृष्ण के विवाह का कोई प्रश्न ही नहीं है। आपको कोई कहे, ये मेरे सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, હવે હું આ સુનિલ ભાઈને કહું, સુનિલ ભાઈ તમારા સુનિલ ભાઈ સાથે લગ્ન થયા છે? ભાઈ સુનિલ ભાઈ સાથે લગ્ન કરવાની શું જરૂર છે? सुनील और सुनील एक ही है, जो एक ही है उसके साथ विवाह की कोई प्रश्न ही नहीं है। राधा कृष्ण एक हैं तो इसमें प्रश्न का कोई जिज्ञासा ही नहीं बचती। ब्रह्मा जी ने इस श्लोक से यह सिद्धांत कह दिया। लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप दोनों एक ही हैं, आपके लिए कोई विवाह, कोई आवश्यकता नहीं। तथापि प्रभु, कलयुग की बुद्धि वालों को समझाना बड़ा कठिन है। ये कलयुग की बुद्धि अपना ही बुद्धि, अपने स्टैंडर्ड से ही आपको देखने का प्रयास करेगी। तो कलयुग ये जीव आपके ऊपर दोषारोपण न करे। यद्यपि आपको विवाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी अब आप प्रकट हो चुके हो और मुझे कहते हो कि वरदान मांगो, तो मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि मुझे आप दोनों का विवाह कराने का अवसर दे दीजिए। क्योंकि यहाँ नंद बाबा 9 लाख गायों को ऐसे कलेक्ट करेंगे तो वहाँ एक गाय को 1 मिनट लगेगी, तो 9 लाख मिनट तो वो बिजी वहाँ रहेंगे। वहाँ ब्रज में से घर से कोई, ये आंधी ओले तूफान, घर से कोई निकलने वाला नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है प्रभु आप दोनों की शादी कराने का। फिर से कहूँ प्रभु, श्लोक के अनुसार आपको कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों एक ही हैं, लेकिन फिर भी मुझे सौभाग्य मिलेगा और एक मर्यादा स्थापित हो जाएगी और जगत के लोग उंगली उठाना बंद कर देंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी तो स्वयं विधाता है और ऐसे विधाता ने कहा कि मैं मेरे हाथों से आपका विवाह कराना चाहता हूँ। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने निवेदन किया तो भगवान कहते हैं, ब्रह्मणोक्तेन विधिना चकार हवन स्वयं। राधा और कृष्ण एक दूसरे के सामने देखते हैं, क्या ख्याल है राधे? कृष्ण ने कहा ठीक है, कर लेते हैं। राधा जी ने कहा ठीक है,
साधु की इच्छा है तो कर लेते हैं। तो ठीक है प्रभु, मुझे तो सारी विधि आती है, मैं सारी विधि जल्दी जल्दी करूंगा। सो ब्रह्मा जी राधा और कृष्ण दोनों को बिठाए। ब्राह्मण उक्तेन विधिना चकार हवनम स्वयं, और प्रणह पुन कृष्ण राधाम त्वाम जनक स्वयं। राधा और कृष्ण को बिठाकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले माणिक स्तंभ को रोप दिया। तमर माणिक स्तंभ रोपे, हलो આપણે આજે રોપી દઈએ। કંકુ છાટી કંકોતરી મોકલો, હેજી કેસર છાટી કંકોતરી મોકલો, એમાં લખો મારે રાધાજીના નામ। Everyone is rushing to add AI to manufacturing. Most are માણેક સ્તંભ રોપિયો, જેની જગમાં મળે નહીં જોડ રે। મારે રાધાજી નાગરવેલનો છોડ, માણેક સ્તંભ રોપિયો। પેલી કંકોત્રી શ્યામ સુંદર પ્રભુ ઘેર મોકલો, પ્રભુજી હોશે રાધાજી પરણાવો, માણેક स्तंभ रोपियो। हेलो बीजी कंकोत्री, ये मेरे बाजू में जितने बैठे हैं, बीजी कंकोत्री अमृत चर्चा मोकलो। ये अमृत चर्चा भक्त वेला वेलायावो, माणिक स्तंभ रोपियो। હવે ત્રીજી કંકોત્રી કોને મોકલશો? યજમાન થઈ ગયા, તમે બધા થઈ ગયા, તો મને કંકોત્રી ના આવી જોઈએ? હે माँ, मेरा भी कुछ तो बनता है, मुझे तो आना चाहिए ना। हेलो त्रीजी, त्रीजी कंकोत्री लाल गोविंद घेर मोकलो। हे गोविंद हर के राधाजी परणावो, माणिक स्तंभ रोपी। सौभाग्य की बात यह है कि यह कथा जो है आज के दिन हुई है भक्तों। ये 5,500 वर्ष पहले आज के दिन की घटना का जिक्र हो रहा है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भांडिर वन में राधा और कृष्ण को बिठाया और बहुत सुंदर माणिक स्तंभ रोप दिया। फिर क्या हुआ? देखिए, ब्रह्मा की विधि बिल्कुल स्टैंडर्ड है। ब्रह्मा जी क्या विधि फॉलो करते हैं? व्यास जी कहते हैं, तस्या हस्त श्री कृष्णम ग्राह्य मासतम विधि। फिर ब्रह्मा जी ने क्या कहा? कृष्ण का हस्त लिया और राधा का हस्त लिया। राधा और कृष्ण के हाथ विधि के अनुसार, अमर त्याने हस्त मिलाप कहवाय, विधि के अनुसार राधा और कृष्ण का हस्त मिलाप कराया। तस्या हस्तश्च श्री कृष्णम ग्राह्या मासतम विधि। विधि के अनुसार राधा और कृष्ण का हस्त मिलाप ब्रह्मा ने कराया।
और फिर हस्त मिलाप के बाद कौन सी विधि? पुनः प्रदक्षिणम राधा कारयित्वा हुताशनम। हुत अग्नि प्रकट की गई और अग्नि के साक्षी में अग्नि प्रकट करके उनकी प्रदक्षिणा की गई। હવે આપણે ચાલુ ઉપાડ કર્યો છે તો પૂરું કરીએ। પેલું પેલું મંગળિયું વરતાય રે, પેલે મંગળ સેનારે દાન દેવાય રે, પેલે મંગળ ભૂમિના દાન દેવાય રે, બીજું રે બીજું મંગળિયું વરતાય રે। तो पहला जो अग्नि की साक्षी में जो प्रदक्षिणा होती है उसमें भूमि का दान किया जाता है। फिर अग्नि की दूसरी प्रदक्षिणा जब होती है तब उसमें कुमकुम का दान किया जाता है। फिर तीसरी प्रदक्षिणा में मंगल गौरी का दान। इस प्रकार से बहुत सुंदर ब्रह्मा जी ने पुनः प्रदक्षिणम राधाम कारयित्वम हुताशनम। और फिर और एक विधि आती है, तो वो सब ब्रह्मा जी जानते हैं। कहते हैं पारिजात प्रसूता नाम मालाम जानू विलंबितान। बहुत सुंदर। पारिजात का वृक्ष होता है और उसका बहुत सुंदर फूल होता है। तो पारिजात वृक्ष का जो फूल था उस फूल की बहुत सुंदर माला। और माला कैसी थी? हमारे वहाँ कुछ लोग माला में इतनी कंजूसी करते हैं तो यहाँ तक इतनी माला होती है, केवल इतनी। हम गड़ाफो दे दें, हम थोड़ा सा माला होगा। मोटे गले वाले को तो गले कभी कभी बड़ी हंसी आती है जब माला पहनाने आते हैं तो इसे गले में डालते हैं लेकिन वो जाती नहीं क्योंकि माला इतनी छोटी। तो कहते हैं पारिजात फूलों की सुंदर माला। और वो माला कितनी थी? जानू विलंबितम। जानू माने घूटन, આપણો ગોઠણ કહેવાય नी। तो नी तक, घुटन तक लंबी माला थी। श्री कृष्णस्य गले ब्रह्मा राधा द्वारा ददो मुदा। प्रसन्न चित होकर राधा जी प्रसन्न चित होकर सर्वप्रथम राधा रानी ने कृष्ण के गले में माला डाली। और फिर दूसरी माला लाई गई तो राधा गले हरि द्वारा ददो माला मनोहरम। और फिर हरि ने, भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के गले में माला डाल दी। प्रिया प्रियतम मिल गए, फीकी बड़ी बारात। श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री राधा कृष्ण विवाह महामहोत्सव की। अब राधा ने अपना काम कर लिया, कृष्ण ने अपना काम कर लिया, ब्रह्मा ने अपना काम कर लिया, हम ठहरे बराती। अब हमारे लिए क्या बचता है? तो देखिए नेक्स्ट श्लोक में कहते हैं कि एतस्मिन अंतरे देवा। जब इस प्रकार से राधा और कृष्ण का विवाह ब्रह्मा के द्वारा, आज के दिन भक्तों, आज का बहुत सुंदर यह दिन है, फाल्गुन शुक्ल द्वितीया। सो आज के दिन जब इस प्रकार से राधा कृष्ण का विवाह हुआ तो एतस्मिन अंतरे देवा, उस समय सारे देवता आकाश में प्रकट हो गए। हम देवताओं ने तो आવું જોતું જ હોય, देवता ऐसे ही अवसर खोजते हैं, कहीं शादी ब्याह, कहीं આમ સારું હોય એમ જ દેવતા આવે, બાકી ખરાબમાં ન આવે। तो एतस्मिन अंतरे देवा, सारे देवता वहां पर आए और स आनंद पुलकोद्दमा। और देवता बड़े आनंद में थे, बड़े उत्साह में थे। और देवताओं ने क्या किया? दुंदुभी, कुछ देवता दुंदुभी बाजे बजाने लगे, कुछ मृदंग, पखावत, शहनाई, तुरहुई, अनेक प्रकार के बाजे देवता बजाने लगे। पारिजात प्रसूना नाम, और आकाश में खड़े खड़े पुष्पों की वृष्टि करने लगे। और जगु गंधर्व प्रवरा, गंधर्व गाने लगे। और जितने भी भक्त थे सब लोग प्रेम से नाचने लगे। सो व्यास मुनि अंत में लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस
फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष द्वितीया के दिन जहाँ राधा और कृष्ण का विवाह हुआ है, इस विवाह की कथा सुनता है या इसमें कीर्तन और नृत्य करता है, तो उसके विवाहित जीवन में कभी भी कोई कलह, क्लेश या प्रॉब्लम नहीं आता।